एक और बड़ी खबर, जदयू के भागलपुर सांसद अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश की है। स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में सलाह नहीं लेने का आरोप लगाया है। भागलपुर के सांसद जदयू से अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश की। स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में सलाह नहीं लेने का आरोप लगाया है पार्टी पर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे और नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे हलचल और भी ज्यादा तेज है। इधर टिकट और उम्मीदवारों को लेकर लगातार सीएम आवास के बाहर हंगामा, तो दूसरी तरफ नाराजगी का भी दौर चल रहा है। जदयू के भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद भी टिकट देने के सलाह में उन्हें नहीं बुलाया गया, उनसे किसी तरह की कोई सलाह नहीं ली गई। इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ अगर सीट शेयरिंग की हम बात करें, तो जब सीट शेयरिंग एनडीए में जब इसकी घोषणा की गई तो उसमें भी आपने देखा होगा किस तरीके से विरोधाभास देखने को मिला। हालांकि एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है, लेकिन दूसरी तरफ ये सीएम आवास के बाहर की तस्वीर है जहां पे लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। टिकट और उम्मीदवारों को लेकर विरोध चल रहा है। टिकट बेचने का भी आरोप लग रहा है जदयू के बाहर, और इसे देखते हुए सीएम आवास की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि नाराजगी का भी दौर चल रहा है। पाला बदलने का भी सिलसिला लगातार जारी है और इधर इस्तीफे का भी दौर भी हमें देखने को मिल रहा है। तमाम बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफा भी देखने को मिल रहा है अपने पद से, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो। और इसी बीच भागलपुर से सांसद जदयू के कोटे से अजय मंडल ने भी इस्तीफे की पेशकश की और सलाह नहीं लेने के आरोप लगाए हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव बने हुए सीएम आवास के बाहर से उंगारो करेंगे। देखिए आशुतोष, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल जो है वो अब और भी तेज हो गई है। एक तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसी हुई, दूसरी तरफ एनडीए में भी विरोधाभास देखने को मिला, लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल है। लेकिन दूसरी तरफ जब सीएम आवास के बाहर की तस्वीर निकलकर सामने आती है तो टिकट और उम्मीदवारों के नाम को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। टिकट बेचने का भी आरोप लग रहा है जदयू के ऊपर। क्या कुछ सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें? आशुतोष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। लेकिन साफ तौर पे कहे तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब हलचल और भी तेज है। आशुतोष, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आशुतोष, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अब बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे और नजदीक आ रहा है, हलचल जो है वो अब और भी तेज हो गई है। हमने पहले भी देखा कि सीट बंटवारे को लेकर चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, कहीं ना कहीं विरोधाभास अंदर से देखने को मिल रहा है, लेकिन सब कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है। लेकिन जब दूसरी तस्वीर की जब बात करें हम, तो टिकट और उम्मीदवारों के लेकर कार्यकर्ताओं में जो है वो भी नाराजगी अब उभर कर सामने आ रही है। और इसी का नतीजा है कि सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ता जुटे हैं, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, तो किसी विधायक का विरोध कर रहे, किसी उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ वहां की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है फिलहाल? नहीं, बिल्कुल नाराज उम्मीदवारों का मेला लगा हुआ है सीएम हाउस के बाहर में। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर, और आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां आपको उम्मीदवार उनके समर्थक नजर आएंगे। अलग अलग क्षेत्रों से यहां पर उम्मीदवार पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि टिकट बंटवारे में जो
जेडीयू कोटे की सीटें हैं वो सहयोगी को दे दी गई हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। गोपाल मंडल अभी भी जेडीयू के वर्तमान विधायक हैं, वो बैठे हुए हैं धरने पर और इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो सके। आरोप ये है कि पिछले 1.5 महीने से वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो हर हाल में आज वो मिलकर जाना चाहते हैं, कुछ फासला लेकर जाना चाहते हैं यहाँ से। और सिर्फ गोपाल मंडल की बात नहीं है, आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे कि गोपाल मंडल के समर्थक भी यहाँ पर बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके नेता को कब अंदर से बुलावा आएगा और सारी तस्वीरें फाइनल हो जाएंगी। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ पर समर्थक पहुंचे हुए हैं। आप लोग किस क्षेत्र से आए सर? राजा पाकर से आए हुए हैं। राजा पाकर से क्या परेशानी होगी? जिससे हम लोग का पिछले चुनाव में हम लोग 1500 के लगभग वोट से चुनाव हारे थे राजा पाकर विधानसभा। एलजेपी खड़ा हुआ था तो उसके खड़ा होने के बावजूद भी हम लोग 1500 वोट से चुनाव थे। अभी तत्काल पिछले 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम राजा पाकर विधानसभा में लगा था महिला संवाद में, जो बिहार भर में पहला दूसरा स्थान होगा। तो हमको ये नॉलेज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में नहीं है कि सीट राजा पाकर एलजेपी के खाता में चला गया। जब से परसिमन हुआ एलजेपी लड़ा, सारा चुनाव हार गया। एक बार जीता है तो जदयू ही जीता है संजय दास जी, उसके बाद अभी तक कोई नहीं जीत पाया। तो क्या चाहते हैं कि वो सीट फिर से? हम आप लोग के चैनल से ये मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में दीजिए कि राजा पाकर के सीट एलजेपी में चला गया है, तब पुनः विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में जाएगा और मेरा सीट फिर पुनः राजा पाकर आ जाएगा। चलिए, तो आपने सुना कि राजा पाकर सीट से यहाँ पर उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं, कुर्था से आप लोग आए हुए हैं। कहाँ से? राजा पाकर से आए हुए हैं। राजा पाकर से सब लोग राजा पाकर आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए भैया? कुर्था से ही आया है ना? कुछ अंदर से संदेश आया क्या? नहीं, अब तक तो नहीं आया है कुछ। अभी तक संदेश नहीं आया। सुबह से बैठे हुए हैं ये लोग। कुर्था सीट चूंकि उपेंद्र कुशवाहा को जा चुका है, ये चर्चा हो रही है और इसलिए नाराज जो लोग समर्थक हैं ये सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। सब कुर्था विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। इसके अलावा देखिए महेश्वर यादव है। महेश्वर यादव आरजेडी से पहले विधायक थे, जेडीयू को सपोर्ट किया। महेश्वर जी, आपने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया और अब जो है आपकी सीट जो है एलजेपी के खाते में जाने की सूचना मिल रही है। क्या कुछ बात हो पाई है अंदर से? अब दिए हुए हैं मिलने के लिए, अब मिलने इसीलिए बैठे हुए हैं धरना पर कि नीतीश जी हमारी बात सुन लें। हमको विश्वास है नीतीश जी हमारी बात को सुनेंगे तो हमको न्याय मिल जाए। अभी तो सूचना मिल रही है कि ऑल इज वेल है। बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं ऑल इज वेल है, चिराग पासवान बोल रहे हैं ऑल इज वेल है, उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं ऑल इज वेल है। कौन क्या बोल रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग आदमी नीतीश कुमार जी के ना है। हम लोग को नीतीश जी कह देंगे कि ऑल इज वेल था ऑल इज वेल। कौन क्या कह रहे हैं, हमको उनके ऑल इज वेल से मतलब नहीं। समय में अगर इस तरह की परिस्थितियां होंगी तो नुकसान हो जाएगा ना। अब नुकसान तो नहीं होना चाहिए। नुकसान के लिए तो नुकसान बचाने के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। बैठे रहिएगा महेश्वर, जब तक भेंट नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी। रायघाट एक ऐसा सीट है कि वहां से जदयू ही चुनाव जीत सकता है, दूसरी कोई पार्टी वहां से लड़ेगी चुनाव नहीं जीतेगी, ये तय मानिए। चलिए, आपको तस्वीर दिखा रहे थे यहाँ पर कि महेश्वर यादव है जो पहले आरजेडी में थे विधायक, फिर उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया और अभी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मिलने की कोशिश की जा रही थी। थोड़ा सा दिखाइए जूम करके कि किस तरह से मिलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उन्हें रोक दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं और जबरदस्ती उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। जो जेडीयू के समर्थक है उन्हें कहा जा रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और तस्वीरों में देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि जो समर्थक हैं वो हर हाल में चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी एक वार्ता जरूर हो। और संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। ये समता पार्टी जो था, हम लोग संस्थापक सदस्य थे जदयू के, हम लोग हमारे साथ सभी लोग हैं। क्या कारण है कि आज आपको सड़कों पर आना पड़ा? हमको सड़कों पर आना पड़ा। जब ये पार्टी 1994 में बना, उस समय से कोई व्यक्ति नहीं था। हम लोग समता पार्टी के 1994 से लेकर के आज तक हम लोगों का
बिहार झारखंड एक साथ था। हमने समता पार्टी के सदस्य होने के नाते झारखंड में जब जसीडी में आरोग्य भवन में इसमें शिविर चला था, वो शिविर को सफल बनाने में प्रमोद मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब दिन काम किए, आश्वासन देते रह गए। अब की पिछले बार जो हुआ हमारे पिछले नेताओं को टारगेट किया तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो समर्थक थे वो अंदर जाना चाहते थे मुख्यमंत्री आवास में ताकि कुछ बातचीत हो सके, लेकिन वो बातचीत नहीं हो सकी और जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने बाहर कर दिया। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर हाल में उनकी मुलाकात हो। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठ गए? आप लोग क्यों बैठ गए? के लिए आए हैं दर्शनार्थ बैठे हैं। हमारा नेता विधायक गोपाल मंडल जी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए देखिए, बिल्कुल आशुतोष, कहा जाए तो ये विरोध देखने को मिल रहा है और अगर यही विरोध जारी रहा, लेकिन तमाम वहां के जो समर्थक है वो उनसे आपने बातचीत की तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर नीतीश कुमार ऑल इज वेल कह देंगे तो ऑल इज वेल है, लेकिन वही उनकी मांग है कि नीतीश कुमार हमसे मिल ले और नीतीश कुमार से मिलने के बाद जो भी बातें निकल कर सामने आएगी हम उसे मान लेंगे। फिलहाल आप वहां से जुड़े, वहां से तमाम जानकारी दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहा जाए कि एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार विरोधाभास भी है। तमाम सीटों को लेकर वहां पे कहा जा रहा है कि दूसरे सहयोगी दल में चली गई है वो सीटें, वो हमारी पार्टी में आनी चाहिए। अब ये विरोध कहां तक पहुंचता है और नीतीश कुमार का क्या कुछ स्टैंड होता है, ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।